प्यारे दोस्तों, हिंदी महफिल यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कबीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कबीर के जन्म तिथि का निर्देश कहाँ मिलता है? कबीर के जन्म तिथि का निर्देश कहाँ मिलता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। कबीर, कबीर ग्रंथावली, कबीर चरित्र बोध, बीजक। तो इसका सही आंसर है कबीर चरित्र बोध। अगला प्रश्न है, साखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? साखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको मालूम होगा कबीर के प्रमुख 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? सखी, साक्षी, सूक्ष्म, परमात्मा। इसका सही उत्तर है साक्षी। आगे देखिए दोस्तों, साखी की भाषा क्या है? साखी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी, व्रज, अवधी, मैथिली। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। साखी की भाषा क्या है, मालूम है आपको? इसका सही आंसर है सधुक्कड़ी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? ऑप्शंस भी देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। आगे देखिए, कबीर वचनावली किसकी रचना है? कबीर वचनावली किसकी रचना है? पहले हमने कबीर ग्रंथावली नामक रचना के बारे में बताया है, वो तो श्याम सुंदर दास की रचना है। यह कबीर वचनावली किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ऑप्शन में, राधा कृष्ण दास है, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम भी है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है हरिऔध। ऑप्शन सी है हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देन, कबीर की भाषा को पंजमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंजमेल खिचड़ी कहते हैं, वह किसने कहा? पंजमेल खिचड़ी किसने कहा? ऑप्शंस देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और नागेंद्र। पंजमेल खिचड़ी किसने कहा है, मालूम है आपको? इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंजमेल खिचड़ी कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कबीर के उत्तराधिकारी कौन कौन है? कबीर के उत्तराधिकारी कौन कौन है? नीरू और नीमा है, लोई है, कमाल एवं धर्मदास है, कमाली। आपको मालूम होगा नीरू और नीमा कबीर की क्या है, माता पिता का नाम है। लोई उनकी पत्नी है, कमाल उनका पुत्र है, धर्मदास उनका शिष्य है, कमाली उनकी पुत्री है, ऐसा कहा जाता है। इसका सही आंसर है कमाल एवं धर्मदास। कबीर के उत्तराधिकारी है कमाल एवं धर्मदास। आगे देखिए, कबीर के पुत्र पुत्री कौन है? कबीर के पुत्र का नाम और पुत्री का नाम क्या क्या है, वो है उसका आंसर। ऑप्शंस देखिए, कमाल कमाली है, धर्मदास ध्रुपदी है, नीरू नीमा है, वीरा नीलिमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कमाल कमाली। कमाल उनका पुत्र है, कमाली उनकी पुत्री है। आगे देखिए,
कबीर वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? वो तो आपको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीजक है इसका सही आंसर। साखी, सबद और रामायणी बीजक का अंग है, भाग है। ठीक है, आगे, कबीर के गुरु कौन है? कबीर के गुरु कौन है? रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। कौन है? कौन है? रामानंद। कबीर के गुरु है रामानंद। देन आगे देखिए, बीजक का भाग कौन सा है? बीजक का भाग कौन सा है? ऑप्शंस है साखी, सबद, रामायणी, उपर्युक्त सभी। तो आपको मालूम होगा कि साखी, सबद, रामायणी ये तीनों भाग बीजक का भाग है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कहाँ और कब हुआ? कबीर की मृत्यु कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बाकी आप देख लीजिए। 1518 ईस्वी में मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुआ है। 1518, ऑप्शन ए 1518 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। तो आज का क्लास बस इतना है। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबको धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए।